नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA। आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हम लोगों ने ILA देखा था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। हम लोग आज देख रहे हैं अमेरिकन पुस्तकालय संघ के बारे में। चलिए मिलते हैं आगे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको ALA बोला जाता है, सबसे पुराना और सबसे बड़े पुस्तकालय संघ के रूप में जाना जाता है, जो लाइब्रेरियनशिप और लाइब्रेरी सेवा को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। ये क्या करता है? लाइब्रेरियनशिप और लाइब्रेरी सेवा को बढ़ावा देने और इसे बेहतर बनाने का कार्य करता है। दो काम इसका है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। 6 अक्टूबर 1876 याद रखने होंगे। इसका मुख्यालय शिकागो में है। शिकागो आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का स्पीच याद होगा आप लोगों को। शिकागो शहर UGC नेट में भी प्रश्न पूछा गया था, जिसकी स्थापना के लिए विलियम फ्रेडरिक पुल्ले, मेलविल डेवी और जस्टिन विंसर जैसे 103 लाइब्रेरियन, जिसमें 90 पुरुष और 13 महिलाएं एकत्र हुए और सम्मेलन के अंत में उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA बनाने के लिए मतदान किया और 1995 तक एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या 56,954 हो गई थी और इसकी समाप्ति 54,93,000 और वार्षिक बजट 2,87,31,000 था। थोड़ा मैथमेटिक्स मेरा पुअर है। ये किस में था? डॉलर में था। ALA पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पुस्तकालयों का एक संगठन है। पुस्तकालय व्यवसाय और पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना तथा सभी के लिए जीवन पर्यंत पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना इसका व्यापक उद्देश्य है। यह पाठकों, पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की धारणा को स्वीकार करता है। देश में पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करना और पुस्तकालय के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य लक्ष्य है। पुस्तकालय के प्रति अभिरुचि और प्रोत्साहन देना, और ये क्या करता है? पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करता है, जिसके चलते लोग पुस्तकालय की तरफ आकर्षित होते हैं। यह बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए भी कार्य करता है और लाइब्रेरी से संबंधित चीजें चाहे आप लिख रहे हो या उसको पढ़ रहे हो, ये बौद्धिक स्वतंत्रता पे है कि आप क्या लिखना चाहते हैं और कौन क्या पढ़ना चाहता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की संगठनात्मक संरचना को संघों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। ALA के संगठित ढांचे में एक अध्यक्ष, एक सचिव और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है, जिसको एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी बोलते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी बोलते हैं। इस संगठन का अभिशासन एक परिषद द्वारा किया जाता है। एक काउंसिल है जो इसको संचालित करती है और यह काउंसिल 11 डिवीजनों में, प्रभागों में बटा हुआ है। उसमें कुछ इस प्रकार से हैं: अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी AASL, इसके अलावा एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड टेक्निकल सर्विसेज, ये एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा था,
एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड टेक्निकल सर्विसेज, एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रेन, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसीज। सबके शॉर्ट फॉर्म भी दिए हुए हैं, आप इसको याद कर लेंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, जिसको लिटा के नाम से जाना जाता है, लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, LLA के नाम से जाना जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA के नाम से जाना जाता है, प्रीफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन, जिसको रूसा के नाम से, भारत में रूसा और नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय उच्चतर सेवा अभिकरण के नाम से भारत में जाना जाता है, जो कि हायर एजुकेशन से संबंधित है, उच्च शिक्षा के। यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरीज, जिसमें ट्रस्टीज फ्रेंड्स फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन यानी कि याल्सा के नाम से जाना जाता है। तो ये इतने एसोसिएशन है, इसीलिए इसको कहा गया है संघों का संघ। ये सभी एसोसिएशन हैं और इन सभी एसोसिएशनों का जो संघ है उसको बोला जाता है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संगठन के बारे में देखते हैं। प्रत्येक भाग देख रहे हैं, प्रत्येक भाग का एक अलग प्रकार का पुस्तकालय सेवा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में हमने आगे बात करने वाले हैं। और प्रत्येक प्रभाग में अपने प्रत्येक भाग अपने स्वयं के कार्यकारी निदेशक, अधिकारियों, कार्यक्रमों और बजट को बनाए रखता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 53 स्वतंत्र राज्य और क्षेत्रीय पुस्तकालय का संघ है। इन्हें चैप्टर्स भी कहा जाता है। इन्हीं को, ये जो 53 स्वतंत्र और राज्य पुस्तकालय का संघ है, इसी को चैप्टर्स भी कहा जाता है। और 24 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोगी मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और जिनके उद्देश्य अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के समान हैं, ये कार्यरत हैं। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें 175 सदस्य होते हैं। ALA की स्थापना दुनिया भर में पुस्तकालय हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। इस मिशन को पूरा करने के लिए एसोसिएशन ने कुछ लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्थापित किया है, जिसमें पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में सुधार करना, उचित कानून और वित्त पोषण सुनिश्चित करना, बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और पुस्तकालय पेशे को मजबूत करना, ये सब शामिल है। क्योंकि पुस्तकालय का जो पेशा है इसे और बेहतर किया जाए, इसके प्रति भी ध्यान है ALA का। अब प्रकाशन के बारे में बात करते हैं कि ALA कौन कौन से प्रकाशन करती है। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA हेड बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप, ये एक पत्रिका जिसका प्रकाशन करती है। डायरेक्टरी वार्षिक, मेंबरशिप डायरेक्टरी वार्षिक। फिर है ALA ईयर बुक, जो कि साल भर में एक बार निकलता है। अमेरिकन लाइब्रेरीज ALA बुलेटिन बुक लिस्ट, जो बीच बीच में निकलता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ये निकलता है। और एक चॉइस नाम की पत्रिका यहां से निकलती है। ALA द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में मोनोग्राफ, मैनुअल संदर्शिकाएं, संहिता, हैंडबुक, वार्षिक सम्मेलनों के कार्य विवरण, जिसको प्रोसीडिंग बोलते हैं, जो पब्लिश होता है, इत्यादि का भी प्रकाशन किया जाता है। जब सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, जब सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते हैं तो उससे संबंधित भी प्रकाशन किया जाता है, जो ये कराते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा स्थापित पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कार्यरत व्यवसायियों द्वारा, जो इसमें कार्यरत हैं प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा अच्छे और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जो है पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस अवार्ड,
जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड, क्लियरेंस डे अवार्ड, मिलवल ईयू अवार्ड, ईपी डटन जॉन मेक्रे अवार्ड, मार्गरेट मान अवार्ड और रॉल्फ ऑर्सा अवार्ड। इन अवार्डों को आप याद कर लेंगे क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में।